Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So in this video I am going to discuss some interesting question of coordination compound. So आप लोग ने coordination compound already पढ़ लिया है, already मैंने वीडियो बना के रेडी रखा है. So आप लोग अगर पढ़ चुके हो तो that's very good. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो को देखो. अभी हम स्टार्ट करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे coordination compound के, including previous year question. So find out the correct statement about the hexacyanomagnate. ये आपको एक कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. हर एक चीज को नोट करना. ये जो क्वेश्चंस है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, AIPMT, नीट, JEE के क्वेश्चंस कराऊंगा. सो नोट करते रहना, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. तो ये जो हेक्सासाइनोमैग्नेट है, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. देखो हेक्सासाइनो मतलब 6 लिगेंड मतलब इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ऑक्टाहेड्रल, तो इसमें से अगर आप ये ऑप्शन देखोगे तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेना, और ये ऑप्शन देखोगे तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. तो ये दो तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज 6 लिगेंड मतलब ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा ना, करेक्ट स्टेटमेंट. तो ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है. अब D2sp3 है कि sp3d2 है. देखो sp3d2 नहीं हो सकता, D2sp3 होगा. क्यों? क्योंकि साइनाइड इज अ वीक फील्ड लिगेंड, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब आता है तो जो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल के इलेक्ट्रॉन वो पीछे की तरफ जाके पेयरिंग करते हैं. तो इनर ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं. ये वैलेंस बॉन्ड थियरी में सीखा था. दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूं. देखो मैग्नीज का इधर सबसे पहली बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो. मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? इसको x मान लो, इसको 6 × -1 होता है. एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, इक्वल टू -3. ये -1 है, ये -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा तो +6. ओवरऑल आंसर कितना आएगा? +3 आएगा. इतना आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है. सो मैग्नीज का ओवरऑल स्टेट कौन सा है? +3. तो Mn+3 स्टेट में प्रेजेंट है. मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s2. मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s2. इज इट क्लियर? तो 3d5 4s2 में से क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए. +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए. 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना बचा? 3d4 4s0. तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+3 आयन. इज दिस क्लियर? 3d4 4s0. ये क्या था? Mn का था, समझ रहे हो? ये Mn का कॉन्फ़िगरेशन है, ये Mn+3 का कॉन्फ़िगरेशन है. Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s2. 3 निकल गए, 2 इसमें से निकलेगी आउटर में से और एक d में से निकला, तो 3d4 बचा, 4s0 बचा. अब स्टार्ट करते हैं. चलो, तो 3d4 और 4s0. तो दिस इज द ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज. 3 4 5 ऑर्बिटल है. 4s में कितने होते हैं? 2 होते हैं. 4p में कितने होते हैं? 3 होते हैं. ये 3d है, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p. 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4. 1 2 3 4. 4s 4p खाली है. अब देखो कौन आने वाला है? लिगेंड आने वाला है. लिगेंड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. साइनाइड है. तो जब साइनाइड आता है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन और साइनाइड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा. साइनाइड स्ट्रॉन्ग है तो बहुत स्पीड में आएगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन इधर जाके पेयरिंग कर लेगा, जोड़ी बना लेगा. क्या कर लेगा? जोड़ी बना लेगा. तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा. ये पेयरिंग हो गया, ये दो वैसे ही है, और ये 4s ऐसे, सॉरी 4s में एक ही होता है, s में एक ही होता है. डू रिमेंबर, s में एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं, d में 5 होते हैं और p में कितने होते हैं? 3 होते हैं. अब ध्यान से देखो, साइनाइड 6 है. एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 लिगेंड से 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको 12 ऑर्बिटल्स चाहिए. सो ध्यान से देखो, 2 3 12 इलेक्ट्रॉन्स उसको रखने हैं. तो 12 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 6 ऑर्बिटल्स चाहिए. 6 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6. साइनाइड कितने हैं? 6. एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 से 12 इलेक्ट्रॉन. 12 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए 6 ऑर्बिटल्स. तो देखोगे ध्यान से, D2 एक s और 3p, तो D2sp3. कौन सा d ऑर्बिटल यूज हो रहा है? बाहर वाला कि अंदर वाला? अंदर वाला ना, इनर d ऑर्बिटल्स. 3d यूज हो रहा है. समझे? n-1 d ऑर्बिटल यूज होता है, तो उसको आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या आया? D2sp3. सो करेक्ट ऑप्शन इज D2sp3 और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. इज दिस क्लियर? कैसे करते हैं? वैलेंस बॉन्ड थियरी के बेसिस पे. द पेयर हैविंग द सेम मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पता है? √n n+2.
मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एन, एन प्लस 2। तो एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें सेम होंगे वो देखना पड़ेगा। देखो अगर आप ध्यान से एक चीज देखोगे, इधर देखोगे क्रोमियम, इधर क्या है? Fe। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, चलो बात कर लेते हैं। क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बोथ आर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपको पता है? 3d5 4s1, क्रोमियम 3d5 4s1 होता है। Fe क्या होता है? 3d6 4s2। Fe क्या होता है? 3d6 4s2। क्लियर हो रहा है? अब दोनों +2 में, +2 मतलब इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखो ना +2 है, इसका तो 0 होता है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +2। मतलब क्या बचेगा? 3d4 बचेगा। इधर Fe में भी क्या बचेगा? 3d4 बचेगा। आर यू गेटिंग दिस? दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड है। अगर आप दूसरा देखोगे तो इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5। आप कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कर सकते हो ना, 3d5 4s2 होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? 3d4। तो इधर जो कॉन्फ़िगरेशन आता है अलग आता है, आप खुद करके देखते हैं। लेकिन क्रोमियम और इधर Fe में ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। 3d4 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 सेम आ रहा है। वाटर क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा? आप ध्यान से देखो, अगर चलो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं इसका CFT के बेसिस पे, 1 2 3 4 5। ये ऑक्टाहेड्रल है ना, ऑक्टाहेड्रल में Eg वाले ऊपर जाते हैं, T2G वाले नीचे आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा? ये जो स्प्लिटिंग है बहुत कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन देखो पहले इसमें जाएंगे T2G में, 1 2 3। चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा कि ऊपर जाएगा? ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाएगा, बिकॉज वाटर इज वीक फील्ड लिगेंड। तो स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं हुआ है, स्प्लिटिंग कम है, तो ऊपर वो जा सकता है, ऊपर वो जा सकता है। सेम इधर भी देखो ना, Fe में ये इधर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है ना, 3d4। तो इधर भी वही होगा, सेम लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अगर आप दोनों के केस में देखोगे तो इधर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, इधर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। आप वैल्यू रख दो, इधर 4 रखो, अंडर रूट ऑफ 4 4 + 2, जो भी आप वैल्यू रखोगे तो आंसर विल बी सेम। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सेम है ना, 4 4। आर यू गेटिंग दिस? आप इसका देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आएगा। ध्यान से निकाल के देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। बाकी इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, CFT के बेसिस पे सॉल्व करने का पता होना चाहिए कि वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड होता है वाटर, तो स्प्लिटिंग बहुत कम होगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में जाते हैं। ये हम लोग ने ऑलरेडी CFT में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो इसको प्रॉपरली नोट करो। So the next question is CFSE for high spin D4 octahedral complex is crystal field splitting energy। CFSE का फुल फॉर्म क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स D4। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D4 है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE 2010। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आर दोस कॉम्प्लेक्स इन विच नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, एंड उसमें बेसिकली वीक फील्ड लिगेंड होता है। कौन सा लिगेंड होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ये चीज याद रखना। सोल्यूशन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है इसके अंदर? ये उसमें जो स्ट्रॉन्ग होता है वो लिगेंड जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। WFL का मतलब वीक फील्ड लिगेंड। स्टार्ट करते हैं। D4 कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो देखो बनाते हैं हम लोग, क्रिस्टल फील्ड थियरी अप्लाई करेंगे। ऑक्टाहेड्रल में Eg ऊपर जाता है, पता है, और T2G नीचे आता है। क्यों? क्योंकि लिगेंड्स एक्सिस से अप्रोच करते हैं, तो जो एक्सिस पे होंगे वो ऊपर जाएंगे। D4 कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। D4 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये चीज क्या उसने बोला? हाई स्पिन। हाई स्पिन मतलब इधर जो लिगेंड है ना, लिगेंड जो भी था वो कैसा होगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो जो स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग वो क्या होगा? बहुत कम होगा।
स्प्लिटिंग क्या होगा, बहुत कम होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, वो पैरिंग नहीं करेंगे, वो ऊपर जा सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं। इज इट देयर एनी डाउट? वो पैरिंग नहीं करेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 भर दिए। पहले तो ये 3 को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा बिकॉज इनकी एनर्जी कम है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन आप ऊपर दोगे कि पैरिंग कराओगे? ऊपर दोगे बिकॉज हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इज दिस क्लियर? लेकिन आपको पूछा क्या उसने, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आपको मालूम है जब ऊपर रहता है उसके लिए +3/5 डेल्टा नॉट होता है। 2 है तो इधर 3/5 होगा और इसके लिए क्या होगा, -2/5 डेल्टा नॉट। 2/5 डेल्टा नॉट, 3/5। देखो अगर 3 ऑर्बिटल है तो 2/5 लिखने का, 2 के लिए 3/5 लिखने का। लेकिन ऊपर रहेगा तो प्लस, नीचे रहेगा तो माइनस। अगर ये 3 ऊपर रहता और 2 नीचे रहते, ये 3 ऊपर रहता और 2 नीचे रहते, तो इधर होता -3/5, ऊपर हो जाता +2/5। ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब देखो क्या होगा ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 3/5 में 1 है, तो 1 × 3/5 डेल्टा नॉट प्लस करूंगा कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 3 × -2/5 डेल्टा नॉट। अब इसको कैलकुलेट करो, 3 1 3/5, 355 डेल्टा नॉट माइनस, देखो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 3 2 6/5 डेल्टा नॉट। क्लियर हो रहा है? अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, डेल्टा नॉट को कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 3 - 6 क्या होगा, -3/5 डेल्टा नॉट। -3 क्या होता है, 5 0 0 5 6 30, यानी आंसर विल बी -0.6 डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट इज फॉर स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओ का मतलब क्या होता है, डेल्टा नॉट नहीं है, वो डेल्टा ओ है। ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो -0.6 किधर है इसमें से, -0.6। इज दिस क्लियर? कैसे कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन +3/5 × 3/5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -2/5। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये AIPMT 2004 का क्वेश्चन है। ये एप्लीकेशन पार्ट में से क्वेश्चन आता है, तो जनरली हम एप्लीकेशन को अवॉइड करते हैं, बट आपको टेक्स्ट बुक में होता है एप्लीकेशन पार्ट, उधर से पढ़ के जाना है बिकॉज उधर से भी क्वेश्चंस आते हैं। Which of the following is considered to be an anti-cancer species? AIPMT, ये जो 3 कंपाउंड है इसमें से एंटी कैंसर स्पीशीज कौन सा है, ये वाला। थियोरिटिकल बेस्ड आपको पता होना चाहिए। देखो दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है बट ज्योमेट्री अलग है, तो याद रख लेना सिस वाला जो होता है वो क्या होता है, एंटी कैंसर, मतलब कैंसर को ठीक कर देगा। ये वाला, ये सिस है ना, सेम ग्रुप साथ साथ में, इसमें देखो सेम ग्रुप अपोजिट में है तो इसको ट्रांस बोलते हैं। तो सिस वाला क्या होता है, एंटी कैंसर होता है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर करना चाहो तो कर लोगे इजीली। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये जो कॉम्प्लेक्स है हेक्साएक्वोफेरस, इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +2 है, ये तो 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 हो जाएगा। आपको फेरस का कॉन्फ़िगरेशन पता है, 3d6 +2 मतलब क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब Fe+2 में कौन से फॉर्म में होता है, 3d6 4s0। देखो कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तो फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो। 3d6 4s0, 3d6 4s0 हो गया। अब आपको क्या करोगे, क्रिस्टल फील्ड थियरी अप्लाई करो या VBT अप्लाई करो। चलो क्रिस्टल फील्ड थियरी अप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 5, ऊपर जाएगा कितना बचेगा, 2, नीचे आएगा कितना होगा, 3, क्योंकि अपना ये ऑक्टाहेड्रल है तो EG वाला ऊपर जाता है, T2G वाला नीचे आता है। क्लियर हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन्स थे D में, 3d6, यानी 1 2 3 4 5 और ये 6th इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। अब स्प्लिटिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, पहले तो इसको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर वाटर है इधर, लिगेंड देखो वाटर है, मतलब वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग बहुत ही कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले पेयरिंग नहीं करेंगे, दे विल गो इन अप, ऊपर वाले हाईली एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स में जाएंगे। क्लियर हो गया, ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाएंगे। 3d5 हो, देखो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5, अब जब पूरा 5 फील हो जाएगा तब जाके पेयरिंग होगा 6। तो अनपेयर किसका पेयरिंग नहीं हुआ, इधर 2 इधर 2, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, 4। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 किधर है, ये है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर।
ये बात सबको समझा कि कैसे सॉल्व करने का, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब चीज से ही क्वेश्चंस आते हैं। CFSE पे हो गया, ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ज्योमेट्रीज हो गया, उस पे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको भी नोट कर लो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयन ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर। जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो 3 मोल्स ऑफ आयंस मिल रहे थे, सही बात है। 1 मोल ऑफ सेम कंपाउंड, 1 मोल ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विद AgNO3, ये कॉम्प्लेक्स है, 1 मोल लिया जो कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड इट इज गिविंग 2 मोल्स ऑफ AgCl। ये कंपाउंड लिया 1 मोल और उसने 2 मोल क्या दिया आपको, AgCl, किसके साथ रिएक्ट करने पे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, तो ये चारों में से कौन सा स्ट्रक्चर है, JEE 2003 का क्वेश्चन है, आप बताओ कौन सा होगा। खुद ध्यान से अगर आप लगाओगे तो करेक्ट आंसर विल बी डी, क्योंकि स्फीयर के बाहर जो रहता है, देखो अगर ये टूटेगा CONH3 5Cl और इधर क्या बचेगा 2Cl माइनस, 2Cl माइनस, क्योंकि ये अंदर वाले आयंस तो ब्रेक नहीं हो गए, ये Cl माइनस अकेला नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता, बट ये तो अलग हो सकता ना। दिस इज कोऑर्डिनेशन, स्फीयर के अंदर वाला जो होता है वो अंदर नहीं होता, वो डिसोसिएट नहीं होता। ये कॉम्प्लेक्स आयन है और ये काउंटर आयन है, क्लियर हो रहा है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होता है उसका डिसोसिएशन नहीं होता, दैट मींस ये क्लोरीन अलग नहीं हो सकता, लेकिन ये क्लोरीन तो अलग हो सकता है। 2 क्लोरीन्स के साथ AgNO3 का रिएक्ट कर दो, 2 मोल्स ऑफ AgNO3, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ AgCl मिलेगा कि नहीं। मतलब 2 क्लोरीन शुड बी आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो चारों में से एक ही ऑप्शन है ना जिसमें 2 क्लोरीन बाहर है। टोटल पूरे चारों में देखोगे तो 3 क्लोरीन है, 3, लेकिन 2 बाहर होगे तभी तो 2 AgCl बनेगा। अंदर वाले तो अलग नहीं हो सकते, ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज कॉम्प्लेक्स है, क्लियर हो गया। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एक अपना मेटल एटम है और उसका ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना है और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। कितने लिगेंड है, 1, 2 है इथिलीन डायमाइन और तीसरा कौन है, ऑक्सलेट, 3। डेंसिटी मतलब क्या, वो मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, क्या है, तो वो क्या है, बाइडेंटेट। ये इथिलीन डायमाइन भी बाइडेंटेट है और ऑक्सलेट भी बाइडेंटेट है, ये सब पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, डेंसिटी बाइडेंटेट मतलब 2, 3 × 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे आप, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, इसको x मान लो, ये 0 हो जाएगा, ये -2 है और ये कितना है अपना -1 है, ओवरऑल करके 0 करके आप निकाल सकते हो। चलो हम लोग निकाल, चलो ये भी निकाल के दे देता हूं आपको। E इथिलीन डायमाइन C2O4 NO2, इसको आप कितना लोगे, ये इसको x मान लो, इथिलीन डायमाइन को 0 होता है, न्यूट्रल होता है ना, C2O4 का ऑक्सलेट का कितना होता है, -2 होता है, और ये कितना है, नाइट्रो का कितना होता है, -1 होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो x प्लस, ये 0 को छोड़ दो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और ये भी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0, -2 -1 क्या होगा, -3 होगा, -3 उधर जाएगा तो +3 होगा, तो x इज इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +3 आया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6 आया, तो करेक्ट आंसर इज 6 and 3। इज इट क्लियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अमंग द प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी दी है, एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिया है, एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिया है और एक कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी। कॉम्प्लेक्स, द सेट ऑफ प्रॉपर्टी शोन बाय द साइनाइड, ये तीनों प्रॉपर्टी में से साइनाइड आयन कौन कौन से प्रॉपर्टी को दिखाता है, रिड्यूसिंग को दिखाता है, कॉम्प्लेक्सिंग को दिखाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दिखाता है। सो ये तीनों में से किसको दिखाता है, करेक्ट आंसर इज रिड्यूसिंग और कॉम्प्लेक्सिंग। देखो साइनाइड एक लिगेंड है, लिगेंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। अगर मैंने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका रिडक्शन होता है। ये वाले हाथ ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया, इसने एक्सेप्ट किया, तो इसका रिडक्शन, रिडक्शन इसका हुआ, किसके वजह से हुआ, ये वाले हाथ के वजह से, क्योंकि ये वाले हाथ ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब ये हाथ कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट।
तो लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है और उसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और एक कौन सा प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स। तो ए और सी किधर है, ए और सी कॉम्प्लेक्स है ना भाई, कितना हमने कॉम्प्लेक्स देखा, साइनाइड के कॉम्प्लेक्स, हेक्सासाइनोफेरेट, बहुत सारे। ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता तो ए और सी किधर है, ए सी, देखो सी और ए, क्लियर हो गया, सी और ए। इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, इसलिए ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट तो है, ये तो आपको पता ही है, कॉम्प्लेक्स बनाता है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया। सो दीज आर दी 5 क्वेश्चन। अभी उसके बाद और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लो प्रॉपरली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी EDTA मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ कैल्शियम आयन। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है मतलब कैल्शियम आयन के साथ 6 बॉन्ड बने होने चाहिए। तो कितना EDTA मॉलिक्यूल लगेगा, ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या, 6 बॉन्ड, मतलब 6 EDTA लगेगा, गलत। इधर कितना EDTA लगेगा, सिर्फ एक EDTA लगेगा। Why? Because EDTA is hexadentate ligand, वो 6 बॉन्ड बना ले रहा है, 6 बॉन्ड, वो एक ही लिगेंड 6 बॉन्ड बनाता है ना, तो आंसर इज 1। बहुत इजी क्वेश्चन था। Why? Because EDTA is hexadentate ligand। 4 मार्क्स फ्री के है इसमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए वो एक कंपाउंड का मिरर इमेज बनाओ। अगर मिरर इमेज एक दूसरे को नॉन सुपर इंपोज है मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर सुपर इंपोज है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जैसे कि देखोगे, सो अगर ये मार्कर आप ध्यान से देखोगे तो एक दूसरे पे, ये ब्लैक वाले ने ब्लू वाले को कवर कर दिया। इमेजिन करो, ये ब्लैक वाले ने ब्लू वाले को क्या कर दिया, कवर कर दिया। इसका मिरर इमेज ये था, अब ये दोनों मिरर इमेज को मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा, क्लियर हो रहा है। तो ब्लैक वाले ने ब्लू वाले मार्कर को कवर कर दिया, मतलब सुपर इंपोज कर दिया है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर मेरे हाथ को देखो तो ये अंगूठा इधर बाहर निकला, ये अंगूठा इधर, तो सुपर इंपोज किया है क्या, नहीं किया। जब सुपर इंपोज नहीं करता तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये सब ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो सबसे पहली बात तो इसमें 6 के 6 सेम लिगेंड है, ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है। इसमें भी देखोगे तो 3 ये वाला चांसेस है क्योंकि बाइडेंटेट है। इसमें देखोगे तो चारों के चारों सेम लिगेंड है, इसमें भी चारों के चारों क्या है, सेम लिगेंड है। क्लियर हो रहा है। तो ये कौन सा टाइप है, MA4, ये भी MA4, ये है MA6। इन सब में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आप चेंज करोगे, रोटेट करोगे, ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो कुछ फर्क होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। आप खुद ही देख लो, ZnCl4 है, ऐसा है। चलो मैं एक Cl को इधर लेके गया, दूसरे Cl को इधर ले गया, वापस स्ट्रक्चर वही बनेगा ना, कुछ चेंज नहीं हो रहा, ओरिएंटेशन चेंज ही नहीं हो रहा, तब उसको आप ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बोल सकते, स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बोल सकते। क्लियर हो गया। तो ये वाला आंसर इज करेक्ट। अब देखो कैसे, क्रोमियम ऑक्सलेट ना, ये C2O4 क्या है, ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट को मैं OX लिखता हूं। ऑक्सलेट इज बाइडेंटेड लिगेंड, ये पहला एक ऑक्सलेट, ये दूसरा ऑक्सलेट, एंड दिस इज द थर्ड ऑक्सलेट। अगर इसका मैं मिरर इमेज बनाऊं तो ध्यान से देखना, ये एक ऑक्सलेट, ये दूसरा ऑक्सलेट, ये वाला देखो इस तरफ थोड़ा दूर है तो वो वाला उस तरफ थोड़ा दूर होगा कि नहीं। प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में क्या होता है, डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। ये इस तरफ है तो वो उस तरफ होगा। अब इसको उठाओ और इमेजिन करो, इसको उठा रहा हूं मैं और ऐसा रख रहा हूं, क्या कवर कर पा रहा है, नहीं कवर कर पा रहा, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा होगा ना वो इस तरफ आएगा। ध्यान से देखो, समझ जाओगे आप। तो ये सुपर इंपोज नहीं कर पा रहा, जब सुपर इंपोज नहीं कर पाएगा तो वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इज इट क्लियर। ये वाला क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो फाइनली हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज ऑफ कोबाल्ट 3 आयन। कोबाल्ट 3 आयन एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है जो कि कैसा है, डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक से आपको एक चीज पता हो जाना चाहिए, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ये बात समझिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये JEE 14 का पेपर है, ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। देखो
कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट का सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, कॉन्फ़िगरेशन इज 3d7 4s2, बट कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन +3 स्टेट। तो +3 में क्या हो जाएगा, +3 में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन s से निकलेगा आउटर वाले से, 1 इलेक्ट्रॉन d से निकलेगा, तो 3d6 है। अब क्या बोला, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो सबसे पहली बात देखो, आप 3d6 पहले 3d की बात करो, ये 3d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3d सबशेल में 5 होते हैं। 4s में कितने होते हैं, 4s में कितने होते हैं, s में कितना होता है, s और s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। फिर कौन आता है, p आता है, p में कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3d6 है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, s खाली है, p खाली है। अब जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब 6 लिगेंड आ रहे हैं, 6 लिगेंड को रखने के लिए 6 लिगेंड आ रहे हैं, 6 लिगेंड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए आपको 6 ऑर्बिटल चाहिए। कितने ऑर्बिटल, 6। इधर एक और चीज दी है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड आ रहा है और इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, पेयरिंग। ये चीज इंपॉर्टेंट है, डायामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, पेयरिंग होगा। 3 4 5, ये 4s ऐसा ही है, ये 4p ऐसा ही है। दिस इज 3d, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। तो पेयरिंग हो गया, क्योंकि डायामैग्नेटिक बोला है ना उसने, ये पेयरिंग हो गया। इधर 3, ये खाली है, ये खाली, ये खाली है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ऑक्टाहेड्रल भी बोला है। ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 लिगेंड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए 6 ऑर्बिटल की जरूरत है। तो 6 ऑर्बिटल कैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। D2, एक D2 मिला है, एक S मिला है और P कितने मिले, 3। हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3, D2sp3। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, कोई डिफिकल्टीज नहीं था। सो गाइज फाइनली हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने हर एक टॉपिक को डिस्कस किया, हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया और ये लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।